नमस्कार दोस्तों, सुनील इलेक्ट्रिकल के अंदर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम किसी भी एम्पलीफार्म बोर्ड के अंदर इस बीटी पैनल का कनेक्शन किस प्रकार किया जाता है, वो पूरा डिटेल से इस वीडियो के अंदर समझेंगे। तो उदाहरण के लिए मैंने एक ये बीटी पैनल ले लिया है और एक ये 6283 आईसी का एम्पलीफार्म बोर्ड ले लिया है मैंने। इसमें कनेक्शन करके मैं आपको दिखाऊँगा। इसमें कनेक्शन करना आप अगर सीख गए तो चाहे कोई भी सर्किट बोर्ड होगा, कोई भी एम्पलीफार्म बोर्ड होगा, तो आप उसके अंदर बहुत ही आसानी से कनेक्शन कर पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और जो भी नए व्यूअर हैं चैनल पर तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर लेना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं शुरू। तो सबसे पहले मैं दोस्तों इसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। ये 6283 आईसी का एम्पलीफार्म बोर्ड है और ये 6 इंच स्पीकर के लिए होता है। इस पर 2 6 इंच के स्पीकर चला सकते हैं। मैंने आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे इसलिए 4 इंच का स्पीकर ही इस पर लगाया है। तो इस पर कनेक्शन है, बीटी पैनल का कनेक्शन किस प्रकार किया जाता है वो कनेक्शन इसके अंदर देखेंगे। ये इसकी सप्लाई की इनपुट सप्लाई की वायर है इस बोर्ड की। तो यहाँ पर 12 वोल्ट सप्लाई देनी होगी और ये जो बीटी पैनल है इसका कनेक्शन इसके साथ हम करेंगे अब। तो कनेक्शन करने के लिए ये जो यहाँ पर जैक दिए हुए हैं, तो इनमें सबसे पहले मैं सप्लाई का एक जैक जोड़ लेता हूँ। इसके अंदर इस जैक को लगाते समय एक बात का विशेष ध्यान रखना है हमने कि ये कई बार क्या होता है, ये जो जैक होता है यहाँ पर ये वायर है रेड और ब्लैक उल्टी लगी हुई होती है, कई बार होता है ऐसा। तो आपने इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि जो रेड वाली वायर है वो हमेशा इसके नीचे दिया हुआ होता है, 5 वोल्ट लिखा हुआ होता है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 5 वोल्ट वाली साइड ही ये रेड वायर होनी चाहिए, नहीं तो ये अगर वायर उल्टी लग गई तो फिर ये खराब भी हो जाएगा। तो ये रेड वाली वायर है वो पॉजिटिव की होती है, तो पॉजिटिव 5 वोल्ट की यहाँ पर लगना चाहिए, ये वायर इस वाली साइड होनी चाहिए। और जो दूसरा जैक है वो इसके अंदर 4 पिन होती हैं। तो 4 पिन में से हमने कौन-कौन सी पिन पर ये जैक लगाना है, देखिए एक तो ग्राउंड पर होना चाहिए, एक लेफ्ट वाले स्पीकर के लिए और एक राइट वाले स्पीकर के लिए होना चाहिए। तो इसके अंदर देख लेते हैं, ये इस वाली साइड है, इधर वाली साइड है, ये जो पिन है वो एंटीना की है तो इसे हमने छोड़ देना है। और ये जो जैक है वो हमने इस प्रकार लगा देना है। ये देखिए, एक पिन इसकी मैं खाली छोड़ देता हूँ, हमने सिर्फ स्पीकर के लिए चाहिए, एंटीना वाली वायर नहीं निकालनी है हमने। तो ये देखिए, इसका एक राइट स्पीकर के लिए बीच वाली ग्राउंड है और एक लेफ्ट है इसका, तो इस प्रकार इसका कनेक्शन कर लेना है। कनेक्शन करने से पहले इसके अंदर इसकी जो ऑडियो की वायर होती है वो ये वाली ऑडियो की वायर है, तो ये किस प्रकार इसके अंदर कनेक्ट होगी। तो क्या करना होगा, सबसे पहले इस एम्पलीफार्म बोर्ड को हमने सप्लाई देनी होगी और इसके अंदर हमने टेस्ट करना होगा कि ऑडियो कौन सी पॉइंट पर आ रही है, और जहाँ भी ऑडियो आती हो हमने वहीं ये वायर है कनेक्ट करनी होगी। तो चेक करते हैं कहाँ पर ऑडियो आ रही है। तो मैं इसके लिए 12 वोल्ट की सप्लाई है इसको दे देता हूँ। नेगेटिव से मैंने नेगेटिव जोड़ दिया है और इसका जो पॉजिटिव है एम्पलीफार्म बोर्ड की, तो वो पॉजिटिव का मैं पॉजिटिव से जोड़ देता हूँ। पॉजिटिव जोड़ते ही स्पीकर आवाज़ है वो करने लग गया है, शुरू हो गया है। तो अब इसको टेस्ट करने के लिए एक ट्विजर की मदद से क्या करना है, इस प्रकार सबसे पहले मैं पहचान बता देता हूँ। जहां भी वायर लगनी होगी वहां पर रेजिस्टेंस या पीएफ लगे हुए होंगे, जो एक साइड उनका जो है एक पिन होगी वो खाली पॉइंट छोड़े हुए होंगे। तो वो हमने कोई भी एम्पलीफार्म बोर्ड है उसके अंदर हमने देखना है कि खाली पॉइंट कौन से हैं, वहीं पर हमने इस ट्विजर की मदद से बारी बारी से टच करके देखने हैं। तो पहले मैं देख लेता हूँ इसके खाली पॉइंट कहाँ पर छोड़े हुए हैं। तो ये जो रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये देखिए, ये जो रेजिस्टेंस लगी हुई है, इन पर जो पॉइंट है इनके आगे कहीं भी नहीं जा रहे। ये देखिए इस प्रकार आगे, ये देखिए यहाँ पर आके खाली छोड़ा गया है और यहाँ पर भी खाली छोड़ा गया है। ये इस पर टच करके देखते हैं। ये देखिए, अगर टच करने से इस प्रकार का साउंड आ रहा है, देखिए, ये देखिए इस प्रकार साउंड आना चाहिए। इनमें से एक लेफ्ट का है और एक राइट का है।
अब ये देखिए यहाँ पर आ रही है, तो एक वायर इसकी यहाँ पर लगेगी और एक यहाँ पर लगेगी। अब कौन-कौन सी लगेगी? इनमें इसमें से एक वायर होती है वो ग्राउंड होती है। देखिए हम आपको दिखाया भी था मैंने, इसकी जो बीच वाली है, ये ब्लू वाली जो वायर है वो ग्राउंड है। ग्राउंड को हम इस बोर्ड पर कहीं भी लगा सकते हैं। जहाँ भी ग्राउंड मिल रहा है, कोई भी एम्पलीफायर बोर्ड है, जहाँ भी ग्राउंड मिल रहा है, तो चाहे यहाँ पर मैं ग्राउंड है तो यहाँ पर लगा सकता हूँ, यहाँ पर भी ग्राउंड है तो यहाँ पर भी लगा सकता हूँ। तो बीच वाली जो वायर होगी वो ग्राउंड रहेगी। तो सबसे पहले मैं ग्राउंड की वायर कनेक्ट करता हूँ, उसके बाद में ये जो 2 वायर बच गई है, इनके भी कनेक्शन करता हूँ। ग्राउंड की वायर मैं यहाँ जोड़ लेता हूँ, इसके यहाँ पर ग्राउंड आ रहा है। देखिए ग्राउंड की वायर मैंने जोड़ ली है इसकी। आपको सप्लाई देकर ही टेस्ट करना है कि कहाँ पर ऑडियो आ रही है। जहाँ पर भी ऑडियो आ रही है आपने वहीं ये वायर लगानी होगी, क्योंकि ये ऑडियो इनपुट करती है इसके अंदर ऑडियो इनपुट करेगी। तो ये जो वायर है इसका भी मैं कनेक्शन कर लेता हूँ। एम्पलीफायर बोर्ड चाहे कोई भी है, कोई भी कनेक्शन किसी के अंदर कर रहे हैं, कोई भी चाहे 4440 आईसी का एम्पलीफायर बोर्ड भी है, चाहे कोई एम्प भी है, 5200 है, चाहे कोई भी है, तो यही ट्रिक अपनानी है कि ऑडियो की वायर कहाँ पर लगेगी। खाली पॉइंट देखने हैं सबसे पहले। खाली पॉइंट जहाँ पर भी आपको लगे कि ये पॉइंट खाली पड़ा है, ये आगे कहीं भी नहीं जा रहा, तो वहाँ आपने ट्विजर की मदद से इस प्रकार टच करके देखना है। इस प्रकार का साउंड करेगा ये। जहाँ भी ये इस प्रकार का साउंड आ रहा है, आपने ये दोनों वायर है वो किसी भी प्रकार से आप लगा देना, चाहे पीली इधर लगा देना, चाहे इधर लगा देना, इस प्रकार आपने कनेक्शन करना है। तो मैं इसकी वायर है वो जोड़ देता हूँ। तो इसकी सप्लाई है मैं एक बार ऑफ कर लेता हूँ, का कनेक्शन मैं कर लेता हूँ। एक तो ऑडियो यहाँ पर आ रही थी, तो मैं एक वायर यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ। तो एक वायर कनेक्ट हो गई है इसकी ऑडियो की, और जो दूसरी वायर है वो यहाँ पर ऑडियो बता रहा था इस पर, तो इस पर कनेक्ट कर लेता हूँ। देखिए इसकी ऑडियो की वायर है वो कंप्लीट हो गई है। अब क्या करना है दोस्तों, ये जो बीटी पैनल होता है वो 5 वोल्ट सप्लाई से चलता है, तो लेकिन हमारे पास जो सप्लाई आ रही है वो 12 वोल्ट की सप्लाई है। 12 वोल्ट की सप्लाई पर ये एम्पलीफायर बोर्ड चलते हैं। तो इस 12 वोल्ट की सप्लाई को 5 वोल्ट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमें एक रेगुलेटर आईसी चाहिएगी 7805। तो वो 7805 आईसी रेगुलेटर आईसी है वो ये है। इस रेगुलेटर आईसी का कनेक्शन हम कर रहे होते हैं, तो उस समय एक बात का ये भी ध्यान रखना होता है कि इसके हीट सिंक लगानी ज़रूरी होती है। हीट सिंक के बिना इसे यूज़ नहीं करना है, हीट सिंक ज़रूर लगाना है। इसका कनेक्शन मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसकी जो इनपुट वाली वायर होती है, ये पॉजिटिव और ये होती है इसकी ग्राउंड, और ये आउटपुट की होती है। यहाँ से 12 वोल्ट इनपुट करने पर यहाँ पर ये 5 वोल्ट हमें आउटपुट करके दे देगा। ग्राउंड दोनों का इनपुट और आउटपुट का सेम ही रहता है। ग्राउंड का आप कनेक्शन है वो एक इस पर ही कर लें दोनों का। तो इसकी यहाँ से 12 वोल्ट कर देंगे तो यहाँ पर हमें 5 वोल्ट की सप्लाई है वो मिल जाएगी। तो बीटी पैनल की 5 वोल्ट सप्लाई वाली वायर है वो ये है। तो ये इसका पॉजिटिव है, यहाँ पर 5 वोल्ट आना चाहिए। तो 5 वोल्ट वाली वायर है मैं इसकी पिन नंबर 3 पर यहाँ पर लगा दूंगा। ये देखिए यहाँ पर इस प्रकार लगाऊंगा मैं। तो इसे मैं सोल्डरिंग कर लेता हूँ जल्दी से। अब जो ग्राउंड है दोनों का कॉमन रहेगा, इनपुट और आउटपुट का। तो ग्राउंड की वायर है वो यहाँ पर लग जाएगी, तो मैं इसे यहाँ पर शोल्डर कर देता हूँ। इसका ग्राउंड भी मैंने सोल्डरिंग कर दिया है। तो अब ये जो वायर है यहाँ से 12 वोल्ट सप्लाई हमने देनी होगी, और 12 वोल्ट सप्लाई देते ही ये डिस्प्ले है वो वर्क करने लग जाएगी। तो ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है, या तो आप इस बीटी पैनल से दे सकते हैं इसको, जहाँ भी 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। अगर नहीं देना चाहते हैं तो अलग से इसके साथ यहाँ पर भी जहाँ से इनपुट हो रही है वहाँ से इसके साथ कनेक्शन कर दें। ऑन ऑफ स्विच का ध्यान रखना है आपको विशेष। तो यहाँ पर इसके 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, तो मैं यहाँ पर ही इसका कनेक्शन कर लेता हूँ। आप वो जिस प्रकार कनेक्शन कर रहे हैं आप, तो स्विच का ध्यान रखना है ऑन ऑफ का, उससे आगे आप
इसको जोड़ दें ताकि ऑन ऑफ स्विच करने पर दोनों ही ये सिस्टम बंद होना चाहिए। और अगर यहाँ पर करना चाहते हैं आप तो सबसे अच्छा है कि यहाँ पर ही आप इसके बोर्ड के ऊपर इसको जहाँ पर भी 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है वहाँ से इसको कनेक्ट करना है। तो ये रेड वायर है, यहाँ पर 12 वोल्ट के साथ में ये कनेक्ट कर लेता हूँ और जो ब्लैक वाला है ग्राउंड वो मैंने जोड़ दिया है। तो अब इसको सप्लाई देते हैं, देखते हैं ये किस प्रकार वर्क कर रहा है। ये देखिए दोस्तों, इसको सप्लाई देते ही ये इसके अंदर डिस्प्ले है वो वर्क करने लग गई है। कनेक्शन इसका हमने कर लिया है, ऑडियो की वायर कनेक्ट कर ली है सारी। अब इसे चलाकर देखते हैं। मैं ज़्यादा देर आपको नहीं चलाकर दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो पर कॉपीराइट आ जाएगा फिर। तो मैं थोड़ा सा आपको एक बार इसको ऑपरेट करके दिखा देता हूँ। एक पेन ड्राइव ले लेता हूँ मैं। देखिए यूएसबी ड्राइव है, इसके अंदर उठा लिया इसने। ये देखिए इसका वॉल्यूम, ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से ये प्ले हो गया है। इसको जल्दी से मैं बाहर निकाल देता हूँ फिर ये, तो इसकी सप्लाई ऑफ कर देता हूँ मैं जल्दी से। देखिए दोस्तों, इस प्रकार आपने कनेक्शन करना है। ये कनेक्शन आप अच्छी तरह से देख लेना है। यहाँ पर इसके अंदर मेन जो कनेक्शन होता है कि ऑडियो इनपुट की वायर है वो कहाँ पर लगानी है एम्पलीफायर बोर्ड के अंदर, और ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है ये किस प्रकार देनी होती है, यही इसके अंदर मुख्य होता है। आपको मैंने बता दिया है कि ऑडियो की वायर है वो सबसे मेन है, वो पहचान में नहीं आता है जल्दी से किस प्रकार लगानी होती है। तो जो ट्रिक आपको मैंने बताई है उस ट्रिक के माध्यम से आप बारी-बारी में टच करके देख लेना खाली पॉइंट्स पर, जहाँ पर भी ऑडियो ज़्यादा आ रही है तो वहाँ पर आपने ये इसकी ऑडियो की वायर है वो कनेक्ट कर देनी है। तो वीडियो दोस्तों आपको पसंद आई होगी। वीडियो दोस्तों पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के अंदर शेयर भी करना जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। और जो भी नए व्यूवर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो दोस्तों धन्यवाद।